आज कैपेसिटर्स का टॉपिक है। इसमें हम कैपेसिटर्स की इक़साम के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर्स टाइप्स एंड कोडिंग, माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर्स, सेरामिक कैपेसिटर्स, सरफेस माउंट कैपेसिटर्स, वेरिएबल कैपेसिटर्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वोल्टेज रेटिंग। आए एक एक करके इन तमाम चीज़ों के बारे में देखते हैं। कैपेसिटर्स, सादा लफ्ज़ों में कैपेसिटर्स धात की दो प्लेटें होती हैं और उनके दरमियान में इंसुलेटर होता है। इन प्लेटों के ऊपर चार्ज जमा हो सकता है। कैपेसिटर्स के अंदर से एसी वोल्ट गुजर जाते हैं जबकि डीसी वोल्ट नहीं गुजरते। कैपेसिटेंस का बुनियादी यूनिट फैराड होता है। रेजिस्टर की तरह कैपेसिटर भी फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर्स, फिक्स्ड कैपेसिटर्स का आप ये सिंबल देख रहे हैं, दो तरह के सिंबल्स होते हैं। ये हम सर्किट डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये चार्ज फिक्स कैपेसिटर जो हैं चार्ज स्टोर करते हैं, एसी को गुजरने देते हैं, डीसी को गुजरने नहीं देते। ये तीन बातें याद रखने वाली हैं। जब हम सर्किट बनाएंगे तो इनको ध्यान में रखेंगे। वेरिएबल कैपेसिटर्स, ये रेडियो और टीवी की ट्यूनिंग में इस्तेमाल होते हैं और दूसरे कम्युनिकेशन आलात में इस्तेमाल होते हैं। ये फिल्म टाइप कैपेसिटर्स हैं। ये सेरामिक डिस्क टाइप कैपेसिटर्स हैं। ये पॉलीकार्बोनेट फिल्म टाइप हैं। ये पॉलिएस्टर फिल्म टाइप हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं। ये टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं। ये माइका कैपेसिटर्स हैं। ये चिप टाइप कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर्स की इक़साम, कैपेसिटर्स को उनके डाइलेक्ट्रिक के हवाले से तकसीम किया जाता है। इनकी आम इक़साम दर्जे झेल हैं। एयर कैपेसिटर्स, माइका कैपेसिटर्स, पेपर कैपेसिटर्स, प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स, सेरामिक कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। माइका कैपेसिटर्स, माइका कैपेसिटर्स मतलूबा कैपेसिटेंस को हासिल करने के लिए टिन फॉइल के हिस्सों के दरमियान में माइका शीट्स को डाइलेक्ट्रिक के तौर पर रखा जाता है। फिर इसको बेकालाइट केस में रखकर मोल्ड कर दिया जाता है। माइका कैपेसिटर अक्सर स्मॉल कैपेसिटेंस वैल्यूज़ तकरीबन 10 से 5000 पिकोफैराड में इस्तेमाल किया जाता है। पेपर कैपेसिटर्स, मतलूबा कैपेसिटेंस को हासिल करने के लिए टिन फॉइल के दो रोल्स के दरमियान में पेपर को डाइलेक्ट्रिक के तौर पर रखा जाता है और इनको सिलेंडर की शक्ल में लपेट लिया जाता है। दोनों टिन फॉइल के कनेक्शन अलग-अलग बाहर निकाल लिए जाते हैं और फिर इस पूरे सिलेंडर को कार्डबोर्ड कंटेनर में वैक्स के साथ रख दिया जाता है या फिर प्लास्टिक के केस में रख दिया जाता है। पेपर कैपेसिटर्स अक्सर मीडियम कैपेसिटेंस वैल्यूज़ तकरीबन 0.001 से 1 माइक्रोफैराड में इस्तेमाल किए जाते हैं। पेपर कैपेसिटर्स पर एक ब्लैक या वाइट बैंड का निशान होता है जो इसकी आउटर फॉइल के कनेक्टर की तरफ इशारा करता है। इस तरफ वाली लीड को ग्राउंड या सर्किट की लो पोटेंशियल वाली साइड से कनेक्ट करना चाहिए ताकि आउटसाइड फॉइल की शील्डिंग का एडवांटेज हासिल हो जाए। इन कैपेसिटर्स में पोलैरिटी दरकार नहीं होती क्योंकि कैपेसिटेंस एक जैसी होती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी साइड ग्राउंडेड है। इस सिंबल के हवाले से ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि कर्व्ड साइड जो स्मॉल ब्रैकेट की तरह की है वो आमतौर पर लो पोटेंशियल वाली साइड को ज़ाहिर करती है। फिल्म कैपेसिटर्स, फिल्म कैपेसिटर्स बिल्कुल पेपर कैपेसिटर्स की ही तरह बनाए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि पेपर डाइलेक्ट्रिक के बजाय प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथिलीन, माइलर वगैरह। फिल्म कैपेसिटर जो होते हैं वो टेम्परेचर स्टेबल होते हैं। इसी वजह से ऐसे सर्किट में बहुत इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल कैपेसिटेंस वैल्यूज़ दरकार होती हैं। ऐसे सर्किट की मिसालों में रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स और टाइमर सर्किट्स शामिल हैं। ये कैपेसिटर तकरीबन
100 पिकोफैराड से 100 माइक्रोफैराड की रेंज में मिल जाते हैं। सेरामिक कैपेसिटर्स में सेरामिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है। बहुत से सेरामिक कैपेसिटर्स की शक्ल डिस्क की तरह की होती है। इस सेरामिक डाइलेक्ट्रिक डिस्क के दोनों अतराफ में सिल्वर डिपॉजिटेड होता है, जिससे कैपेसिटर्स की प्लेट तश्कील पाती हैं। सेरामिक कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ तकरीबन 1 पिकोफैराड या इससे भी कम से लेकर 1 माइक्रोफैराड तक होती हैं। इस बात को नोट रखना चाहिए कि सेरामिक कैपेसिटर्स डिस्क शक्ल के अलावा भी मिलते हैं। कुछ सेरामिक कैपेसिटर्स एक्सियल लीड में मिलते हैं और इनमें कलर कोड रजिस्टर की तरह होते हैं। सरफेस माउंट कैपेसिटर्स, ये सरफेस माउंटेड शक्ल में भी मिलते हैं। सरफेस माउंटेड कैपेसिटर्स को अक्सर चिप कैपेसिटर्स भी कहा जाता है। चिप कैपेसिटर्स को कंडक्टिव फिल्म की लेयर्स के दरमियान सेरामिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख कर तश्कील दिया जाता है। इस तरीके से कैपेसिटर्स प्लेट्स तश्कील पाती हैं। ये मुख्तलिफ़ साइज़ में मिलते हैं। आम साइज़ 0.125 इंच से 0.063 इंच होता है लंबाई में, और चौड़ाई मुख्तलिफ़ मोटाई में होती है। दूसरे आम साइज़ जो हैं 0.080 इंच लॉन्ग बाई 0.050 इंच और चौड़ाई मुख्तलिफ़ मोटाई की होती है। इन कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ फ्रैक्शन ऑफ ए पिकोफैराड से लेकर सेवरल माइक्रोफैराड्स तक होती है। वेरिएबल कैपेसिटर्स, इस तरह के कैपेसिटर्स में मेटल प्लेट्स को आपस में दरमियान में फासला रख कर स्टेटर की शक्ल दी जाती है। फिर हरकत करने वाली मेटल प्लेट्स को जोड़कर एक शाफ्ट में लगाकर रोटर की शक्ल दी जाती है। जब शाफ्ट को घुमाते हैं तो रोटर प्लेट्स अंदर दाखिल होती हैं स्टेटर प्लेट के अंदर। इस तरह से कैपेसिटेंस तब्दील होती है। ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे को छूती नहीं हैं, इनके दरमियान में ईयर होती है। जब रोटर और स्टेटर की प्लेट्स पूरी तरह अंदर होती हैं तो इस वक्त मैक्सिमम कैपेसिटेंस होती है, और जब दोनों एक दूसरे से अलहदा होती हैं तो उस वक्त मिनिमम कैपेसिटेंस होती है। इसका इस्तेमाल रेडियो रिसीवर्स में ट्यूनिंग कैपेसिटर्स के तौर पर होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेरामिक कैपेसिटर्स अक्सर टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से कैपेसिटेंस का कम या ज़्यादा होना। टेम्परेचर कोफिशिएंट को पार्ट्स पर मिलियन ppm पर डिग्री सेल्सियस में ज़ाहिर करते हैं 25 डिग्री के रेफरेंस के साथ। मिसाल के तौर पे नेगेटिव 750 ppm यूनिट को N750 से ज़ाहिर करते हैं। पॉजिटिव 750 ppm यूनिट को P750 से ज़ाहिर करते हैं। वो यूनिट जो कैपेसिटेंस को तब्दील ना करे उसको NPO से ज़ाहिर करते हैं। वोल्टेज रेटिंग ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के लिए ये वोल्टेज की वो रेटिंग होती है जो आप मैक्सिमम वोल्टेज आप कैपेसिटर्स के टर्मिनल्स पर अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर डाइलेक्ट्रिक के पंक्चरिंग होने के। आमतौर पर ये वोल्टेज रेटिंग तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक होती है। ज़्यादा टेम्परेचर के नतीजे में ये रेटिंग कम हो जाती है। आम इस्तेमाल के लिए पेपर, माइका एंड सेरामिक कैपेसिटर्स की वोल्टेज रेटिंग 200 से 500 वोल्ट होती है। 1 से 20 किलो वोल्ट तक वोल्टेज रेटिंग के सेरामिक कैपेसिटर्स भी मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स आमतौर पर 16 से 35 वोल्ट और 50 वोल्ट में मिलते हैं। ये वोल्टेज रेटिंग डीसी वोल्टेज अप्लाइड के लिए हैं। एसी वोल्टेज में ब्रेकडाउन रेटिंग कम होती हैं। वजह इसकी ये है कि मुस्तकिल चार्ज और डिस्चार्ज होने की वजह से हीट प्रोड्यूस्ड होती है अंदरूनी तौर पे। आज के लिए इतना ही। ये कैपेसिटर्स की 5 वीडियोज़ हैं, उनमें से पहली वीडियोज़ थी। अगली वीडियोज़ में आपसे मज़ीद बात करेंगे।